Okay, students. So in previous class we discussed about the complex number. Okay, students. In previous class we discussed about the complex number. Generally, the complex number is in the form z is equal to a plus ib or z equals to bi, है ना? A plus bi in this form. Now you learn the Cartesian system also. For each point, this is x-axis and this is y-axis. If you have a point P here, so it will represent here the x-coordinate and y-coordinate. What is the distance of this point from the y-axis? That will be your x-coordinate. What is the distance of this point from the x-axis? That is your y-coordinate. Okay. Now we already know that the corresponding each order pair of real numbers xy will get a unique point in the xy plane. कोई भी पॉइंट ले यूनिक पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम उसका एक यूनिक पॉइंट ही रहेगा एक क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट एक ही कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा है ना different points will have different coordinates in the first quadrant okay now the complex number x plus iy let the complex number z equal to x plus iy ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आपका ओके कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली एज a unit point in the xy अभी xy जो पॉइंट है आपका इस कार्टेशियन सिस्टम में तो यहाँ पर x plus iy है तो iy जो है iy दिस इज इमेजिनरी नंबर तो हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे इमेजिनरी प्लेन कंसीडर दैट देयर इज अ प्लेन एक ऐसा प्लेन है इस कार्टेशियन सिस्टम के पीछे आगे जो भी दैट इज इमेजिनरी प्लेन है तो xy जो कोऑर्डिनेट्स है दिस पॉइंट विल करस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस iy तो x और iy ऐसा एक पॉइंट यहाँ पर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट विल लाई इन द इमेजिनरी प्लेन वो इमेजिनरी प्लेन में होगा और xy जो कोऑर्डिनेट है उसको करस्पॉन्ड करेगा ये पॉइंट x iy ऐसा हम कंसीडर करते हैं सम कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल 2 प्लस 4i तो यहाँ पर जो 2 4 पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 2 4 इस पॉइंट को करस्पॉन्ड करेगा 2 and 4i पॉइंट वो इमेजिनरी प्लेन में होगा 2 and 4i पॉइंट होगा दैट विल लाई इन द इमेजिनरी प्लेन में रहता है वो ऐसा हम कंसीडर करेंगे बिकॉज 4 into i is imaginary number that is root minus 1 I so where it lies we don't know that is imaginary number therefore we consider that the 2 and 4 points correspond to the imaginary coordinates 2 and 4i equals coordinates को correspond करेगा 2 4 points similarly z equals to -2 plus 4i so -2 and 4 this point will correspond to the complex number -2 and 4 this point -5 -2 -5 and -2 this point will correspond to the complex number -5 -2i likewise we consider the points in the imaginary plane because these are the imaginary numbers so we have to consider an इमेजिनरी प्लेन तो हमको इमेजिनरी प्लेन के बारे में यहाँ पर सोचना है जो कि हम इस प्लेन में ब्लैक बोर्ड पर नहीं बता सकते उसको दैट इज इमेजिनरी तो इतना ही ख्याल रखना है कि एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स है इसको करस्पॉन्ड करने वाला जो पॉइंट होगा एक्स और आई वाई दैट पॉइंट विल लाई इन द इमेजिनरी प्लेन ये हम कंसीडर करते हैं और जैसे यहाँ पर जो ओपी होगा ओपी तो इसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी √x² प्लस y² ओके x² प्लस y² होगा और जो इमेजिनरी पॉइंट में होगा इमेजिनरी प्लेन में जो पॉइंट होगा x और प्लस iy उसका जो भी मॉडुलस होगा मॉडुलस हमेशा √a² प्लस b² के बताते हैं हम √a² प्लस b² यूज एज द मॉडुलस वैल्यू तो जो इमेजिनरी प्लेन में जो पॉइंट होगा आपका x प्लस iy
या a प्लस बी आई, तो उसका भी मॉडुलस जो होगा जीरो से लेके ओरिजिन से लेके डिस्टेंस उस पॉइंट तक, इमेजिनरी प्लेन में जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बताएंगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आई है, तो उसका जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस वैल्यू मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस, इमेजिनरी पॉइंट में जो पॉइंट आपका लाई कर रहा है वो वाला डिस्टेंस होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉडुलस वैल्यू। So in this way we find the modulus value. Okay, here it is x square plus y square. Okay, now you see we know that here the point on the x-axis is always in this form, x is 0, y coordinate is always 0. Therefore the complex number to this point is, ये जो x 0 पॉइंट है ये करस्पॉन्ड किसको करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस 0 आई को, x प्लस 0 आई को कॉम्प्लेक्स नंबर को करस्पॉन्ड करेगा। वो पॉइंट कौन सा होगा, इमेजिनरी पॉइंट अर्गन प्लेन में x प्लस 0 आई होगा, x plus 0i. Therefore, यहाँ पर any point lying on the x-axis, it is in the form x0. Therefore, that general point x0 will correspond to the point x and 0i, x0i in the imaginary plane. अच्छा, now the point on the y-axis is of the form 0y. General point जो होगा y-axis पर तो 0y इस फॉर्म में होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा, तो 0y, so any point lying on the y-axis is in the form 0y, and the 0y point corresponds to the point 0iy in the imaginary plane. 0 और iy जो पॉइंट होगा उस इमेजिनरी प्लेन में उसको करस्पॉन्ड करेगा 0y. Therefore, the complex number will be 0 plus iy. और जो complex number होगा that will be 0 plus iy. So this is what about the अर्गन प्लेन. अर्गन प्लेन जो होता है वो इमेजिनरी प्लेन होता है, आपको कंसीडर करना है। आवाज आ रही है क्या? हेलो, ओके ओके। Now you see, suppose you have, it is Cartesian system x and y. Okay, now this point is suppose x to y. Now you take the mirror image of this point. इसका जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ओपी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। इसका अगर हम मिरर इमेज लेते हैं, मिरर इमेज, तो यहाँ पर होगा एक्स और माइनस वन, एक्स और माइनस वन। इसका जो वैल्यू होगा मॉडुलस वो भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है एक्स एंड माइनस वाई, दिस विल करस्पॉन्ड टू द पॉइंट एक्स एंड माइनस वाई इन द इमेजिनरी प्लेन। इमेजिनरी प्लेन में ये पॉइंट करस्पॉन्ड करेगा कौन से पॉइंट को, एक्स और माइनस आई वाई को, अर्गन प्लेन में, इमेजिनरी प्लेन में। और देयरफॉर अभी यहाँ पर देखो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा इमेजिनरी प्लेन में, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा एक्स माइनस आई वाई। मीन्स द मिरर इमेज ऑफ एनी पॉइंट इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखो एक्स माइनस आई वाई कॉन्जुगेट हो गए। कॉन्जुगेट हम कैसा बताते हैं, कॉन्जुगेट ऐसा बताएंगे, एक्स माइनस आई वाई is z is equal to x plus iy, then conjugate of this is z bar equal to x minus iy. Therefore mirror image is always the conjugate. Mirror image जो होती है किसी भी point q है suppose, point q is the mirror image of point p and x minus iy is the conjugate complex number of the complex number x plus iy. इस तरह से अर्गन प्लेन के बारे में ही है आपको, बाकी पोलर रिप्रेजेंटेशन it is not in your syllabus. Okay, now come to the quadratic equation. We know that ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation. Then this quadratic equation will have no real root if discriminant b is less than 0. Already you are studying class test, मालूम है?
discriminant is less than 0, it has no real root. If it is greater than 0, then it has two distinct roots. If it is equal to 0, then it has two repeated roots. अगर d इक्वल टू 0 आता है तो दो उसको रिपीटेड रूट सेट है, सभी के लीजिए दोनों. ग्रेटर देन 0 आता है तो दो डिस्टिंक्ट विथ डिफरेंट दो रूट्स होते हैं. इफ इट इज लेस देन 0, then the given quadratic equation has no real root. Now in this complex number we have to study how to find that real root if the discriminant is less than 0. अगर discriminant less than 0 है means b square minus 4ac की वैल्यू if it is less than 0, then what are the roots? तो अभी हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे और उसका रूट्स निकालेंगे. हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन if the discriminant is less than 0. Now take an example. Solve the quadratic equation x square plus x plus 1 equal to 0. Now here a equals to 1, b equals to 1 coefficient of x and c equals to also 1. Therefore d is equal to b square minus 4ac. Now b square means 1 square minus 4 into 1 into c. So that is 1 minus 4, that is minus 3, which is less than 0. जो कि less than 0 आता है. Here the discriminant is less than 0. Therefore what are the roots? तो इसके रूट्स निकालना पड़ेगा. Therefore roots of the quadratic equation are. तो इसके रूट्स लिखना है आपको. कैसा लिखिए देखो. x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना. माइनस बी पढ़ा है ना. बस यही फार्मूला यूज करना है. यहाँ पर अभी क्या करना है माइनस बी. व्हाट इज बी हियर? बी इज 1. then plus minus under root b square minus 4ac is minus 3 upon twice into 1. Okay, so here now x equals to this minus and minus 1, this is plus 1 plus minus under root जो minus 3 है तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 3 and under root minus 1. इस तरह से लिखो उसको. upon twice same is 2. So x equals to 1 plus minus under root 3. Now root 2 minus 1 is I, that is I upon 2. Therefore roots are x equal to 1 plus root 3i by 2 and 1 minus root 3i by 2. Just I have taken the root minus 1 as I. Okay, minus b. Minus it is minus 1, simply minus 1, it will be minus 1. Okay, so x equals to minus 1, here it is minus 1. समझ में आएगा देखो तो है ना. सिंपल है. दिख रहा है ना आपका बोर्ड पर का? दिख रहा है. Okay. Then next, take another question. Second question. Solve the following quadratic equation. Quadratic equation है आपका देखो 2x square plus x plus 1 equal to 0. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. चलो इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम. सोल्यूशन here a equals to 2 है, b equals to 1 है, c equals to 1 है. ठीक है. therefore find the discriminant. therefore discriminant b equals to b square minus 4ac. that is b is 1 square minus 4 into a is 2 into c is 1. 1 minus a, that is minus 7, which is less than 0. Discriminant is less than 0. Therefore roots are
x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon twice a. So what is minus of b is 1, so minus 1 plus minus under root b square minus 4 is minus 7 upon 2 into a, 2 into 2, it will be 4. Okay, therefore roots are, उसके roots निकालो, x equal to, therefore x equal to minus 1 plus minus under root 7 into I कर दो, root minus 1 को I से डिनोट करो upon 4. Therefore roots of the quadratic equation, roots are x equal to minus 1 plus, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस लो, 7i upon 4 एंड दूसरा होगा minus 1 minus root 7i upon 4. ये आपके रूट हो जाएगी, समझ में ना? ठीक है, चलो टेक वन मोर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लीजिए और हाँ x square plus 3x plus 5 equal to 0, इसको सॉल्व करना है अभी, ठीक है ना? तो solution here the quadratic equation is x square plus 3x plus 5 equal to 0, है ना? Therefore a equals to 1, b equals to 3, c equals to 5. Therefore discriminant b equals to b square minus 4ac. b का स्क्वायर करो, c का स्क्वायर minus 4 into 1 into 5, so that is 9 minus 20 which is minus 11 which is less than 0. बराबर है? Am I right? हाँ minus 11, this is less than 0. Therefore this will have no real root, लेकिन हम उसकी रूट्स निकालेंगे. Therefore roots of the quadratic equation are x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon twice a. So this will be equal to minus, what is b is here? b is 3 plus minus under root minus 11 upon 2 into a is 1. So that is equal to minus 3 plus 11i upon 2 and minus 3 minus root 11i upon 2. ये उसके रूट्स हो जाएंगे. रूट माइनस 1 को मैंने i से डिनोट किया, समझ में आया क्या? हाँ बस ये, हाँ ओके ये एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करो. कर सकते क्या? देखो एक्सरसाइज 5.3 कौन सा डिफिकल्ट लगता है आपको? देखो उसमें से which one is difficult out of these examples, you tell me. क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 10, x square plus x upon root 2 plus 1 equal to 0, ये वाला लिखते हैं. ओके, तो solution here x square plus x upon root 2 plus 1 equal to 0, this can be written as root 2 x square plus x plus root 2 equal to 0. रूट 2 इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या है? रूट 2 into x करो, 2x हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर रूट 2 है तो ये x हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो ये रूट 2 हो जाएगा इक्वल टू 0. So here a equals to root 2, b equals to 1, c equals to root 2. Therefore discriminant equal to b square minus 4ac, that is b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर minus 4 into a is root 2, c is also root 2, so 1 minus 8, that is minus 7 which is less than 0.
रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, 4 इंटू 8 हो जाएगा, 6 इंटू -7. Therefore, roots of the roots of the quadratic equation are x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon twice a. That is minus, what is b? 1 plus minus under root b square minus 4ac की वैल्यू -7 आ गई upon twice a means root 2. a is root 2. Therefore x equal to -1 plus minus root 7i, ऐसा लिखो इसको, माइनस रूट 7 को अपॉन 2 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2. Therefore रूट साथ x इक्वल टू एक बार -1 प्लस ले लो रूट 7i अपॉन 2 रूट 2 and x इक्वल टू -1 माइनस रूट 7i upon 2 root 2. These are the roots of the quadratic equation. Okay, समझ में? हाँ, तो सिंपल है. ये एक्सरसाइज आपका 5.3 कंप्लीट करो, ठीक है ना. बाकी जो है हम